दोस्तों, मैं अशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं आज के न्यूज़। सऊदी अरेबिया की एक अदालत ने एक सऊदी शहरी को 1 साल कैद और 1 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा दी है। वो क्यों दी है? वो इसलिए दी है कि इस शख्स ने सोशल मीडिया पर गलत जानकारी दी थी। अदालत के मुताबिक इस शहरी ने सोशल मीडिया पर मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर एक गलत जानकारी दी थी, जिसके लिए उसे ये सज़ा दी गई है। तो अगर जो लोग सोशल मीडिया पर इस तरह के कंटेंट बनाते हैं, वो मुहतात रहें और ये चेक कर लें कि जो वो जानकारी दे रहे हैं वो सही है या गलत, और ख़ास तौर से मेडिकल की फील्ड में, क्योंकि अगर कोई गलत जानकारी आप मेडिकल फील्ड में दे रहे हैं तो उससे किसी को नुकसान हो सकता है। अपने लोगों की यहाँ तो कोई मुश्किल नहीं है, वहाँ जितनी आबादी है उतने डॉक्टर हैं। आप बीमार पड़ जाइए, जितने लोग मिलने आएंगे उतनी तरह की बातें बता देंगे, उतनी दवा बता देंगे, ये कर लो वो कर लो, तो वो तो हम लोग के यहाँ तो चल जाता है, लेकिन ये सऊदी अरेबिया यहाँ नहीं चलता। तो मुहतात रहा करें, जो जानकारी दें वो फैक्ट चेक करके ही जानकारी दें, और ख़ास तौर से मेडिकल फील्ड में ख़ास तौर से मुहतात रहें। दोस्तों, हम लोग सोचते थे कि झाड़ फूल का मसला, आसेब का मसला सिर्फ बड़े सगीर का मसला है, लेकिन ये मसला तो सऊदी अरेबिया तक ही पहुंच गया। न सिर्फ पहुंच गया है बल्कि अपनी जड़ें भी जमाने लगा है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, बाकायदा उन्होंने इसकी एक फ़ीस मुकर्रर कर दी है कि एक दम कराना है तो 3000 रियाल, 2 दम कराना है तो 5000 रियाल। अगर आपको घर में कोई मसला है, घर ले जाना है, तो छोटा फ्लैट है तो उसकी इतनी कीमत देनी पड़ेगी, बड़ा घर है तो उतनी कीमत देनी पड़ेगी। यहाँ आकर आपको दम कराना तो उसकी ये फ़ीस, अगर घर पे बुला कर कराना तो उसको एयर टिकट, रेल टिकट भी देना पड़ेगा। जैसे कोई इंडस्ट्री होती है तो उसी तरह से एक इंडस्ट्री का रूप इसने धारण कर लिया है सऊदी अरेबिया में। लेकिन हम लोगों के यहाँ तो चल जाता है, कोई मसला नहीं। ये सऊदी अरेबिया, यहाँ गवर्नमेंट हर एक चीज़ मॉनिटर करती है। आमिर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के सरबराह डॉक्टर अब्दुल रहमान अस-सनद ने कहा कि गवर्नमेंट इस चीज़ को देख रही है, मॉनिटर कर रही है, जल्द ही इस पर बहुत तगड़ा क्रैकडाउन गवर्नमेंट करने वाली है। तो जो लोग इस चीज़ में मुलविस हैं वो बाज आ जाएं, तौबा कर लें, इससे हाथ खींच ले, वरना गवर्नमेंट अब इस पे आ गई है कि इन सब लोगों को जेल के अंदर करेगी। ये सऊदी अरेबिया में ये कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता। दम करना ये तो हदीस से साबित है, लेकिन उसके लिए एक तरीका, पहले तो दम आप अपने से करिए बेहतर है, फिर दूसरे से कराइए, तो एक उसका शख्स होता है कौन शख्स करेगा कौन नहीं, और फिर उसके लिए फ़ीस मुकर्रर करना ये तो बहुत ही गलत बात है। जैसे कि आप तालीम को बेच रहे हैं, कुरान को बेच रहे हैं, हदीस को बेच रहे हैं, उस तरह से ज़िम्मे में ये आ जाता है। दोस्तों, अभी तक तो हम लोग इससे ही परेशान थे, गैर मुल्की इससे परेशान थे कि यहाँ पर जॉब कम होती जा रही, बहुत सारे प्रोफेशन, बहुत सारे शोबे सिर्फ सऊदी लोगों के लिए, वहाँ के मकामी लोगों के लिए मुख्तस कर दी गई हैं। गैर मुल्की उस पर काम नहीं कर सकते। लेकिन अब यहाँ के शहरियों के लिए भी मुसीबत हो गई है। वो मुसीबत आने वाली है, वो क्या है? वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सऊदी डेटा एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चीफ अब्दुल्ला अल गामदी से बहुत से सऊदियों ने ये सवाल किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले दिनों में उनकी जॉब खाने वाली है, उसके सिलसिले में गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो उन्होंने इसका एक डिप्लोमेटिक जवाब दिया। سوق العمل واتجاهاته نحو الذكاء الاصطناعي ليس يعني بالضرورة تهديدا للوظائف، وإنما هي فرصة لإيجاد حلول إذا طبقت السياسات والاستراتيجيات. باختصار نقول الذكاء الاصطناعي لن يسلب الموظف، ولكن شخص يستخدم الذكاء الاصطناعي ستكون له. आप लोग इससे परेशान ना हो, गवर्नमेंट इस पर निगाह रखे हुए है, हम इसका कोई मुज़िर हालात जो है होने नहीं देंगे। और जो लोग इससे मुस्तफ़ीज़ हुए होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, उन्हें जॉब में प्रेफरेंस दी जाएगी, और बल्कि उन्हें इस जॉब से फ़ायदा होगा। खैर, ये एक डिप्लोमेटिक जवाब था, लेकिन हकीकत ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है। डेटा में ये बताया गया कि आने वाले वर्षों में 30% बहुत बड़ा नंबर होता है, 30% जॉब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जाने वाली हैं। लेकिन हमारे एक दोस्त कहते हैं कि अल्लाह मुसब्बबुल असबाब है, वो एक दरवाजे बंद करता है तो 2 दरवाजे खोल देता है। इसके लिए वो मिसाल भी देते हैं कि राजीव गांधी जब 1985-86 में इंडिया में उन्होंने कंप्यूटराइजेशन शुरू किया, तो उसकी बहुत शदीद मुखालफत हुई कि इससे लेबर मार्केट पे बहुत बुरा असर पड़ेगा, बहुत सारी जॉब जाएगी। लेकिन आज हकीकत यही है कि वही कंप्यूटराइजेशन, वही आईटी इंडस्ट्री इंडिया में एक बहुत बड़ा जॉब क्रिएट कर रही, बहुत अच्छे जॉब क्रिएट कर रही है। और इसी आईटी इंडस्ट्री की वजह से इंडिया अरबों अरब डॉलर फॉरेन करेंसी हासिल कर पा रहा है हर साल। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर थोड़ा मोहतात रहिए, और उसके बारे में लाएअमल तय करते रहिए कि, और जो इसको पहले से पेश नज़र करके आपने उसी के मुताबिक ढाल लेंगे तो उन्हें इससे फ़ायदा होगा। लेकिन जो लोग बेखबर रहेंगे उसे इसकी मुश्किल हो सकती है। देखिए,
देखिए इसमें आगे क्या होता है। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।